चलिए आ जाइए और हम हिंदी साहित्य के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के बारे में सर्वप्रथम अगर बात करता है तो गियर्सन ने अपने ग्रंथ कौन सा, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका है, तो किसका है ये, तो जॉर्ज गियर्सन का है। बात क्लियर है। ये जॉर्ज गियर्सन वही है जिसने सर्वप्रथम काल विभाजन किया था। तो जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन किया था। काल विभाजन शुक्ल जी का सर्वमान्य है, लेकिन अगर बात करें सबसे पहले पूछता है तो काल विभाजन किसने किया, तो जॉर्ज गियर्सन ने किया। लेकिन अगर ये पूछे क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त किसका है, तो शुक्ल जी का है। बात क्लियर है। चलिए आदिकाल की बात करते हैं। तो आदिकाल का डेट देख लो। आदिकाल की 1050 से और 1375 इसके अन्य नाम, यानी कि किस किसने इसको क्या कहा। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सुपर टेट वगैरह, टेट सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता रहता है कि चारण काल, तो जॉर्ज गियर्सन ने बोला है। प्रारंभिक काल किसने बोला है, तो मिश्र बंधुओं ने बोला है। मिश्र बंधुओं में कौन कौन थे, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, इनको हम मिश्र बंधु कहते हैं तीनों को। तो प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने, वीरगाथा काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीरगाथा काल किसने बोला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व श्याम सुंदर दास, वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनका काल विभाजन सर्वमान्य माना गया है। बात क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं आदिकाल। तो आदिकाल किसने बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल ही किसने बोला, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। वीरगाथा काल पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। प्रारंभिक काल पूछे तो मिश्र बंधुओं ने बोला है। चारण काल पूछे तो जॉर्ज गियर्सन ने बोला है। सिद्ध काल की बात करें, सिद्ध काल किसने बोला, तो राहुल सांकृतन सिद्ध ने बोला है। राहुल सांकृतन सिद्ध ने बोला। और संधि काल पूछे तो राम कुमार वर्मा ने बोला है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं भक्ति काल। तो भक्ति काल का कितना हमारा जो है समय, तो 1375 से 1700, अथवा इसको पूर्व मध्यकाल भी बोला जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। और जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को क्या बोला था, चारण काल बोला था, यानी कि चारण काल। ठीक है। चलिए भक्ति काल को भक्ति काल पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं उत्तर मध्यकाल। इसी का दूसरा नाम क्या है, रीतकाल। ये 1700 से 1900 ईस्वी तक चला। तो रीतकाल को रीतकाल जॉर्ज गियर्सन ने बोला है। इसको अलंकृत काल मिश्र बंधु ने बोला है। उत्तर मध्यकाल को या रीतकाल को श्रृंगार काल किसने बोला, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला है। और रीतकाल ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने बोला रीतकाल और जॉर्ज गियर्सन ने बोला है। बात क्लियर है। रीतिबद्ध रीति सिद्ध ये बोला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट चीजें देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हमारी इंपोर्टेंट फैक्ट क्या क्या बनते हैं, तो उन सारी चीजों को हम देखेंगे। देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं कि आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन कौन से थे। तो आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन कौन से, हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, जिनको भारतीय अग्रहत का दूत कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अग्रहत कहा जाता है। तो भारत का अग्रहत किसे कहा जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र हैं, श्रीधर पाठक हैं, हरियोध हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयसिंह प्रसाद हैं, निराला पंत। ठीक है, पंत की बहुत फेमस आपकी होती है, इसको प्रकृति का सुकुमार भी कहते हैं, सुमित्रानंद पंत को। और आपने चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। महादेव वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, वीरों का हो केशवसंत, इन्हीं की रचना है दिनकर और हरवंश राय बच्चन और गजानन मुक्तिकोण। चलिए अब बात करते हैं भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी, राष्ट्रवादी। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग में क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है, और ऑप्शन में होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी तो द्विवेदी युग के हैं, बट हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के नहीं है। तो बस हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रखना कि ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। चलिए आगे की बात करें तो तार सप्तक, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बनता नहीं है, तो इसमें हम बात नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अष्टचाप के रचनाकार, तो सूरदास, तो मैंने आपको एक ट्रिक से याद कराया था कि सूरदास कैसे थे, अंधे थे। कुंभकर्ण वरी नींद में सो रहे थे, तो सूरदास अंधे थे, तो सूरदास हो गए। ठीक है, और कुंभकर्ण वरी नींद में सो रहे थे यानी कुम्भन दास, कुंभकर्ण से कुम्भन दास। तो सूरदास अंधे से, कुंभकर्ण वरी नींद में सो रहे थे। और जब आदमी नींद में सो रहा होता है तो परम आनंद की प्राप्ति कर रहा होता है, तो परमानंद दास परम आनंद की प्राप्ति कर रहे थे। ठीक है, तो सपने में कौन आए, कृष्णदास, मतलब सपने में, उनके सपने में वो सपना देख रहे थे, और सपने में कौन आते हैं, तो भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं और कहते हैं छी। तो कृष्ण से भगवान कृष्ण सपने में आए सूरदास के में, जब वो सो रहे थे, तो कृष्ण से कृष्णदास हो गया। और कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण सूरदास से कहते हैं कि छे अभी तक मूर्ख सो रहा है। तो छे का मतलब छीत स्वामी, छे का मतलब छीत स्वामी हो गए। और तो हमारे छीत स्वामी
बात समझ में आई। सूरदास संधि से कुंभकर्ण वही नींद सो रहे थे, परमानंद की प्राप्ति हो रही थी, उनके स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न में कौन आते हैं? कृष्ण, यानी कि भगवान कृष्ण आते हैं और वो बोलते हैं कि छी अभी तक सो रहा है मूर्ख। तो छी का मतलब छीतदास, छीत स्वामी, ठीक है। तो वो तुरंत उठते हैं सूरदास और कहते हैं कौन? तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं मैं गोविंद, कि मैं कौन हूँ? गोविंद हूँ, यानी कि अपना नाम बताते हैं कि मैं कौन हूँ? गोविंद हूँ। तो गोविंद दास, यानी सॉरी गोविंद स्वामी, ठीक है। तो हाथ जोड़ते हैं, सूरदास हाथ जोड़ते हैं गोविंद के, मैं आप गोविंद हैं, तो हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हे प्रभु मुझे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए। तो चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज स्वामी, ठीक है। और उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराते हैं सूरदास जी को कृष्ण भगवान, और नंदवन में चले जाते हैं, तो नंददास, ठीक है। अब देखो जब आदमी सो रहा होता है, अभी तक यहाँ तक सो रहे थे, सूरदास संधि थे, कुंभकर्ण वही नींद में सो रहे थे, परमानंद की प्राप्ति हो रही थी, सपने में कौन आए थे? कृष्ण भगवान। तो जब आदमी सो रहा होता है तो उसे बलपूर्वक उठाया गया, तो बलपूर्वक उठा गया तो बल्लभाचार्य। तो इन चारों के कौन से हो जाएंगे गुरु? बल्लभाचार्य, यानी बलपूर्वक तो बल्लभा, बल बल्लभ, ठीक है, बात क्लियर है। और जब बलपूर्वक जगा दिया तो अब बेचारे बैठ गए, और बैठ गए, उठकर बैठ गए तो विट्ठल, बैठ गए तो विट्ठल नाथ। तो इन लास्ट वाले चार के क्या हो जाएंगे? विट्ठल नाथ। बात क्लियर है। तो अष्टचाप के रचनाकार समझ में आ गए। अब कुछ संप्रदाय, यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो आप करके आए। जैसे श्री संप्रदाय, तो इसका रामानुज, इसके प्रवर्तक कौन है? रामानुज। सनक संप्रदाय के पूछता है तो निम्बकार, इंपोर्टेंट रहता है सनक संप्रदाय। तो सनक संप्रदाय के निम्बकार हैं, श्री संप्रदाय के रामानुज है, ठीक है। रुद्र संप्रदाय इतना इंपोर्टेंट नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय इंपोर्टेंट है आपका, माधवाचार्य है, ठीक है। विष्णु संप्रदाय भी इतना इंपोर्टेंट नहीं है। और स्मार्त संप्रदाय आपका इंपोर्टेंट रहेगा, शंकराचार्य का है। तो आपका श्री संप्रदाय रामानुज, सनक संप्रदाय निम्बकार, ठीक है। और विष्णु संप्रदाय जगन्नाथ का था, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य का है। स्मार्त संप्रदाय इंपोर्टेंट बताया मैंने, शंकराचार्य का है। बात क्लियर है। उसके बाद आपका ऐसा इसमें कोई खास नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं बाद बाकी को। चलिए अब यहाँ से दर्शन, ये बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना चाहिए। बात क्लियर। जैसे अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद, तो विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद के, सिर्फ द्वैतवाद पूछे, देखो अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद अ हट गया, द्वैतवाद रह गया तो उसके माध्वाचार्य, ठीक है, उसके कौन है? तो माध्वाचार्य। द्वैतवाद के पूछे तो निम्बार्क, द्वैतवाद के पूछे तो निम्बार्क, शुद्धाद्वैतवाद के पूछे तो बल्लभाचार्य, द्वैतवाद के पूछे तो निम्बार्क, और शुद्धाद्वैतवाद के पूछे तो बल्लभाचार्य। मीमांसा दर्शन के पूछता है तो जैमिनी, ठीक है, मीमांसा दर्शन के पूछता है तो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के पूछता है तो बादरायण, आगे आएगा सर। सांख्य दर्शन के पूछे तो कपिलमुनि, सांख्य दर्शन के कौन है? कपिलमुनि। बात यहाँ तक की क्लियर है। चलो आगे की बात करते हैं। देखो ये रहा वेदांत दर्शन, या इसी को क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा, तो कौन है? बादरायण। कौन है इसके? बादरायण। योग दर्शन की बात करता है तो पतंजलि, योग गुरु, बात क्लियर है। न्याय दर्शन की बात करें तो अच्छपाद गौतम, कौन है? अच्छपाद गौतम। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो कणाद है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन। लोकायत या चारवाक दर्शन, तो चारवाक से चारवाक याद रखना। जैन दर्शन या शादवाद की पूछे तो पार्श्वनाथ, और संगातवाद, इसी को हम क्षणिकवाद कहते हैं, इसके गौतम। बात क्लियर है यहाँ तक की। चलिए इसको कोई खास नहीं, ऐसे ये क्वेश्चन बन गया था। गोरखनाथ गुरु का नाम तो मत्स्यनाथ या मच्छरनाथ, ठीक है, मच्छंदरनाथ या मत्स्यनाथ। बात क्लियर। बाद बाकी और इसमें कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। मीराबाई के गुरु पूछे तो रैदास हैं, ठीक है, हिंदी की आदि कवित्री बोला जाता है इनको। और तुलसीदास के पूछे तो बाबा नरहर दास, ठीक। ये कबीरदास के, रैदास के पद्मावती, अनंतदास और सुखानंद के रामानंद है। बात क्लियर है। उस्मान की याद रखना, हाजी बाबा, और एक इंपोर्टेंट आपका मलिक मोहम्मद जैसी, इसके शेख मेहदी। बात क्लियर है यहाँ तक की, तो इनको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्रमुख साहित्यकारों के उपनाम। तो आदिकवि किसे कहते हैं? वाल्मीकि को कहते हैं। आदिकवि कौन है हमारा? वाल्मीकि है। अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछे तो स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछता है तो आंसर क्या होगा? स्वयंभू हो जाएगा। हिंदी का प्रथम कवि पूछे तो सरहपाद, हिंदी का प्रथम कवि पूछे तो सरहपाद हो जाएगा। तूतीय हिंद, तोता हिंद या हिंद का तोता पूछे तो अमीर खुसरो। इन्होंने क्या किया था? तबला तंबूर का आविष्कार, वीणा का आविष्कार किया था, ठीक है। तबला सितार वगैरह इनका आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। एटा पटेल में इनका जन्म हुआ था। मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव, ठीक है, तो ये कौन है? विद्यापति। अष्टचाप का जहाज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अष्टचाप का जहाज किसे कहते हैं? हम सूरदास को कहते हैं, ठीक है। और हिंदी का जाति कवि पूछता तो तुलसीदास था। हिंदी का जाति कवि पूछता, हिंदी का प्रथम कवि पूछे तो सरहपाद, हिंदी का जाति कवि पूछे तो तुलसीदास, ठीक है। रशखान तो इनको सैयद इब्राहिम इनका नाम है। कवि शिरोमणि, मानस का हंस या लोकनायक, अगर ये क्वेश्चन आता है, कौन सा? कवि शिरोमणि, मानस का हंस या लोकनायक,
ये कहते हैं हमारे तुलसीदास को। ठीक है, तो किसको कहते हैं? तुलसीदास को। ये रहे तुलसीदास। तो हिंदी का जाति कवि पूछे तो तुलसीदास। अभी मैंने बताया था हिंदी का जाति कवि तुलसीदास। बीरबल, इनका क्या नाम है? इनको क्या बोलते हैं? महेश दास बोलते हैं। बीरबल को क्या बोला गया है? महेश दास। प्रेम की पीर का कवि, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, घनानंद। प्रेम की पीर का कवि पूछे तो घनानंद। सितारे हिंद, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, वही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिन्होंने नुक्ता का प्रयोग किया था। ठीक है, हिंदी नव का अग्रहत, अभी बताया था, भारतेंद्र हरीशन। प्रथम राष्ट्र कवि पूछे तो मैथिली शरण गुप्त। प्रथम राष्ट्र कवि पूछे तो मैथिली शरण गुप्त। कवि सम्राट पूछे या हरिऔध, तो हरिऔध इन्हीं का नाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बात क्लियर है? अज्ञेय गद्य का प्रेत पूछे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। गद्य का प्रेत बोलते हैं इनको, अज्ञेय जी को। ठीक है, कवियों का कवि पूछे तो शमशेर बहादुर। कवियों का कवि पूछे तो शमशेर बहादुर। और मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट रहता है आपका, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट या कलम का सिपाही, ये सारी की सारी पदवी किसको मिली हुई है? तो प्रेमचंद। और प्रेमचंद का ही नाम था धनपत राय। ठीक है, तो धनपत राय किसका नाम था? मुंशी प्रेमचंद का। रेणु आए तो फणेश्वर दास। रेणु को कहते हैं। आवारा मसीहा पूछे तो शरत चंद्र, वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहता है आवारा मसीहा शरत चंद्र। जैसे गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ठीक है, हिंदी के पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं? किशोरीदास वाजपेयी को कहते हैं। ठीक है, और किशोरीदास वाजपेयी जो थे, उन्होंने क्या हुआ, न तो स्वर न व्यंजन, जिनको माना था अयोगवा जो थे। ठीक है, चलिए, निराला तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जायसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम, इनको जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी बोला गया। पंत या प्रगति के सुकुमार, तो कौन हो जाएंगे? सुमित्रानंदन पंत। अभी बताया था मैंने, प्रगति के सुकुमार किसे कहते हैं? तो सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक की? सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। एक भारतीय आत्मा तो माखनलाल चतुर्वेदी। राष्ट्र कवि पूछे तो दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। कविराज शिरोमणि पूछे तो पद्माकर। और भूषण पूछता है तो ये घनश्याम को बोलते हैं, घनश्याम भूषण। ठीक है भाई, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। चलिए, नेक्स्ट आ गया हमारी प्रमुख रचनाकार। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में सबसे पहले हम कर लेते हैं। मूल नाम मैंने अभी भी बताया था, धनपत राय था। ठीक है, मूल नाम क्या था? धनपत राय था। इनको क्या क्या बोला गया था? तो इनको सम्राट बोलते थे। किसका? कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, ये सब मुंशी प्रेमचंद को। तो ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास था वो था सेवा सदन। ठीक है, कौन सा उपन्यास था? सेवा सदन। और इसी का उर्दू में अनुवाद, उर्दू में इसको क्या बोला? तो बाजारे हुस्न, ये उर्दू में सेवा सदन का अन्य नाम था। ठीक है, रंगभूमि इनका इंपोर्टेंट रहता है। यहाँ पे गांधी का मतलब गांधीवादी नायक सूरदास का व्यक्तित्व दिखाया गया है। कायाकल्प हो गया, निर्मला हो गया, गवन हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, कर्मभूमि, गोदान। अच्छा, गोदान से क्वेश्चन बनता है। प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है जिसमें धनिया और झुनिया इसके पात्र हैं। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है कि धनिया और झुनिया किसके पात्र हैं? तो गोदान के पात्र हैं। अच्छा, यहाँ से यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया था आपका, जो अभी यूपीएसआई निकल के गया है, उसमें क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा उपन्यास था जो इनका अधूरा उपन्यास रह गया था, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी, तो वो था मंगलसूत्र। कहते हैं मंगलसूत्र टूट गया था, यानी कि मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास था इनका। बात क्लियर? आगे बात अगर इनकी कहानियों की बात करें तो सौत है प्रथम कहानी इनकी। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा। ठीक, ये सब इनकी हैं। दो बहनें, दुर्गा का मंदिर, पूछ की रात इंपोर्टेंट तुम्हारा, नमक का दरोगा इंपोर्टेंट, पंच परमेश्वर इंपोर्टेंट, बड़े घर की बेटी इंपोर्टेंट रहती है, शतरंज की खिलाड़ी इंपोर्टेंट है, और ठाकुर का कुआं वेरी इंपोर्टेंट, और यहाँ से और ये आपका बूढ़ी काकी इंपोर्टेंट है आपकी। ठीक है, और शबाशेर गेहूं इंपोर्टेंट रहेगी। दो बैलों की कथा, ये भी इंपोर्टेंट है। हीरा और मोती जो थे, दो बैलों की कथा, और कथम, और ये कफन, ये अंतिम कहानी थी इनकी। कौन सी? कफन। बात क्लियर है? चलिए आगे की बात करते हैं। प्रमुख नाटक पूछता है तो करबला हो गया, तो करबला इंपोर्टेंट है। प्रेम और बेदी, ये भी इंपोर्टेंट रहेगा। अच्छा, इनकी पत्रिका जरूर ध्यान रखिए जाना। ये हमारे मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी? माधुरी और हंस। तो 1930 में बनारस से प्रकाशन होता था इसका, हंस पत्रिका का। तो इनको जरूर ध्यान किया जाना, क्योंकि पत्रिका आपकी यूपी में पूछ ली जाती हैं। तो माधुरी और हंस इनकी पत्रिका है। अब मोहन राकेश, ये भी इंपोर्टेंट रहते हैं। तो नीली बाहों की रोशनी में, अंधेरे बंद कमरे, ठीक है, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले, और इनका अंडे के छिलके, और होगी कहीं, ये रही अंडे के छिलके, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान के लिए तो उनको वो भी मिला हुआ है, अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, इंसान के खंडहर,
फौलाद का आकाश, एक और जिंदगी, ये सब किसकी हैं? हमारी मोहन राकेश की हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हो जाएंगे? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, और लहरों की राजहंस, ठीक है, अंडे के छिलके, ये सब आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो कंकाल तितली, इरावती, ये इरावती इनका अपूर्ण था, ठीक है, इरावती अपूर्ण था इनका, और ये उपन्यास था, ठीक है। अजातशत्रु, एक गुण, ध्रुवस्वामिनी, कामना, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ इंपॉर्टेंट है, स्कंदगुप्त, ठीक, और यहाँ से करुणालय। तो हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है करुणालय, और ये करुणालय आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो करुणालय इंपॉर्टेंट रहेगा। कहानियों की बात करें तो कहानियों में गुंडा है, आंधी है, आकाशदीप है, पाप की पराजय है, स्वर्ग के खंडहर हैं, और पुरस्कार है, ठीक है, शालवती, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यही पूछे जाते हैं आपके। देवकीनंदन का, तो देवकीनंदन की बात करें तो चंद्रकांता, भूतनाथ, तो चंद्रकांता तो बहुत बड़ा नाटक भी था जो टीवी वगैरह पे आता रहता है, ठीक है। नाटक पूछे तो रामलीला, ये नहीं कहा, देवकीनंदन खत्री का। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? शतरंज के मोहरे इंपॉर्टेंट रहेगा। अमृत और वेश, अमृत और वेश, शतरंज के मोहरे, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ सुहाग के नूपुर, तो सुहाग के नूपुर, शतरंज के मोहरे, और अमृत और वेश। खंजन नयन सूरदास पर आधारित थी इनकी, और मानस का हंस, ये भी सूरदास पर, ये भी तुलसीदास पर आधारित थी ये। तो मानस का हंस बोलते भी हम किसको है? तुलसीदास को बोलते हैं, अमृतलाल नागर ने लिखी थी। बात क्लियर है। रामरच वैनपुरी की देखें तो पत्तों के देश में, गेहूं बनाम गुलाब, या बहन गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, ठीक है, मील के पत्थर, और लाल तारा, ये सारी की सारी इनकी इंपोर्टेंट है। पत्तों के देश में, गेहूं बनाम गुलाब, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर। चलिए मन्नू भंडारी की देख लें तो आपका बंटी इंपोर्टेंट है इनकी, आपका बंटी, ठीक है, 1 इंच मुस्कान, ये भी इन सकती है, यही सच है, मैं हार गई, और त्रिशंकु, ये इनकी इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग की चित कोबरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चित कोबरा, ठीक है, और काठ गुलाब, और खास इसमें और टुकड़ा नहीं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़। जादू का कालीन, इसको और देख जाना बस। यशपाल की देखें तो यशपाल की देशद्रोही इंपॉर्टेंट है, और झूठा सच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यशपाल की सबसे ज़्यादा है। तो इसमें देश विभाजन की त्रासदी वर्णित है, ठीक है, तो झूठा सच, इसको देख के ना। पिंजरे की उड़ान इंपॉर्टेंट है, भूख के 3 दिन, ये भी इनको इंपॉर्टेंट रहेगा, और फूलों का कुर्ता, ठीक है, बाद बाकी कुछ नहीं देखना है इसमें। धर्मवीर भारती, तो गुनाहों का देवता इंपॉर्टेंट है, सूरज का 7वां घोड़ा, सर्वाधिक पूछी जाने वाली यही बनती है, गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा। मुर्दों का गाँव, मुर्दों का स्वर्ग और पृथ्वी, धर्मवीर भारती आजकल सबसे ज़्यादा पूछा है। अंधा योग बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधा योग इनकी, ठीक है। कर्णप्रिया, ठंडा लोहा, तो धर्मवीर भारती बहुत पूछा जा रहा है आज की डेट में, तो ध्यान रखना धर्मवीर भारती की सारी क्वेश्चन इनको देखें। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती की है। कहनी अनकहनी, ये भी है इनकी। तो ठंडा लोहा, अंधा योग, कर्णप्रिया, ठीक है, 7 लीप वर्ष, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, मुर्दों का गाँव, ये सब किसके हैं? तो ये सब धर्मवीर भारती के हैं। भारचंद्र हरिश्चंद्र की बात करें तो प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, और तुम्हारा दशरथ विलाप यहाँ पे, और देख लेते हैं तो इसमें कुछ नहीं। भारत दुर्दशा इंपॉर्टेंट है, अंधेर नगरी इंपॉर्टेंट रहती है आपकी, भारत जननी इंपॉर्टेंट, मुद्रा अच्छस, कपूर मंजरी, और नील देवी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की देखें तो प्रिय प्रवास सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, ये सुपर टेट में पूछी गई है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास इंपॉर्टेंट है इनकी, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, ठीक है। अधकला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ इंपॉर्टेंट है दोनों। चलिए मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो रंग में भंग, जयदत्तवध, भारतवार्ती, साकेत और पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त की ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो मैथिली शरण गुप्त को अच्छे से देख कर जाना है। सूर्यकांत पर अच्छा, यहाँ पे ये हमारी झंकार यशोधरा, द्वापर, ये भी इंपॉर्टेंट है उनकी। चलो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो अनामिका इंपॉर्टेंट रहेगी, परमल इंपॉर्टेंट रहेगी, गीत का, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता बहुत पूछी जाते हैं, कुकुरमुत्ता, तो कुकुरमुत्ता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बात क्लियर है। इधर से अप्सरा इंपॉर्टेंट है और निरूपमा। चलिए सुमित्रानंद पंत की लोकायतन, युगवाणी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, युगांत, और इनको जो चिदम्बरा 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट में आ चुकी है, ठीक है। कला और बूढ़ा चांद, इसको भी आप देख के जाएं, कला और बूढ़ा चांद, इनको इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। बात क्लियर है भाई। तो कला और बूढ़ा चांद। चलिए अमरलाल नागर की, तो अमरलाल नागर मानस का हंस, अभी भी आया भी था पीछे,
ठीक है, सुहाग के नूपुर, ये शायद पीछे आ चुका है शतरंज के मोहरे, तो उसको छोड़ देते हैं, दोबारा आ गया। महादेव वर्मा देख लेते हैं। तो महादेव वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है इनको। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी किसे कहा जाता है? तो महादेव वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा भी महादेव वर्मा को कहा जाता है। इंपोर्टेंट बातें रहती हैं इनकी। तो यामा है निहार, रश्मि, संगीत, नीरजा का संकलन, दीप्स का श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब की सब निहार का, नीरजा, रश्मि रथी, ये सब किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। बात क्लियर है? अब हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। ये कोई ज़्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे रामधारी, बस इनका अन्य नाम याद रखना, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। रामधारी सिंह दिनकर, समय सूर्य, अधर का कवि, ठीक है, समय सूर्य और अधर का कवि। तो उर्वशी, उर्वशी के लिए इनको क्या मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। रश्मि रथी, हुंकार, वेणुका, कुरुक्षेत्र, धूप और धुआं, नाम के पत्ते, ठीक है, इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू इंपोर्टेंट रहेगी। परशुराम की प्रतीक्षा इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इन्होंने सब वीरता के ऊपर लिखे, वीरों का कैसा वसंत, झांसी की रानी, मेरा नया बचपन, तीनों ही इंपोर्टेंट रहेंगी, तीनों ही इंपोर्टेंट रहेंगी। आगे की बात करें, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घरी घास पर छड़वर, आंगन के पार द्वार। इनकी थोड़ी सी उल्टी सीधी सी बनाते थे, मतलब थोड़ी अजीब टाइप के नाम होते थे। तो कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर छड़वर, आंगन के पार द्वार, तो ये किसकी है? आगे की है, ठीक है। कबीरदास की बात करें तो इनके पिता नीरू नीमा थे, जुलाहा दंपत्ति थे, रामानंद इनके गुरु थे। 1398 काशी में इनकी जन्म हुआ था इनका, और 1500 मगहर में मर गए थे। ऐसा बोला जाता था कि काशी में मरते हैं तो स्वर्ग होता है, तो उन्होंने कहा था मैं मगहर में मरूंगा और तब देखता हूँ कि मुझे स्वर्ग मिलता है या नर्क। तो इन्होंने मगहर में अपने प्राण त्याग दिए थे। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी बोला जाता है, और इनकी भाषा है कैसी? तो सदुक्कड़ी। तो पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी इनकी भाषा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप ध्यान मतलब देख कर जाएंगे, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर बोला। आचार्य हजारी प्रसाद ने कबीरदास को क्या बोला? तो भाषा का डिटेक्टर, ठीक है। साकी शब्द रमैनी इनको क्या बोलते हैं? इसको बीजक, यहाँ साकी शब्द रमैनी के संग्रह को क्या बोलते हैं? बीजक कहते हैं। चलिए सूरदास की बात देख लेते हैं। तो रामदास सारस्वत इनके पिताजी, और जमुनादास इनकी माता का नाम था। 1478 रुनकता, जो तुम्हारा यहाँ पे पड़ता है आगरा के आसपास, रुनकता, वहाँ पे इनका वो हुआ था, जन्म हुआ था। और 63 से 1584 ईस्वी तक इनकी मृत्यु बताई जाती है। रचनाएं तो सूर सागरवली, साहित्य लहरी, सूर 25, भ्रमर गीत, नल दमयंती, ठीक है। ये सब क्या है? हमारी सूरदास की। तुलसीदास की तो गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य, संदीपनी, ठीक है। और रामलला नेचू इंपोर्टेंट है इनकी। रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जितनी भी मंगल है वो सब इन्हीं की हैं। बरवे रामायण, ये सब किसकी हैं? तो तुलसीदास जी की हैं। बात यहाँ तक की क्लियर है? चलिए आगे की बात। यहाँ पे अस्सी घाट, बनारस, वाराणसी, तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अस्सी घाट में, जो कहाँ पे पड़ता है? बनारस में, ठीक है। और जन्म हुआ था सोरों, जन्म कहाँ हुआ? सोरों, जो तुम्हारा काशीगंज के आसपास पड़ता है, उत्तर प्रदेश या चित्रकूट, अलग अलग मतों के अनुसार। कहीं कोई बताता है चित्रकूट में है, लेकिन सोरों तुम्हारा कहाँ पर पड़ता है? तो सोरों तो आपका यहीं काशीगंज के आसपास पड़ता है। चलिए, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हैं।